अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू EMS अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेड 9th का जो मैथमेटिक्स का न्यू कोर्स आया है उसके मुताबिक, उस सिलेबस के मुताबिक ग्रेड 9th का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 कवर करेंगे डियर स्टूडेंट्स। तो आइए हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 1.1 को कवर करने से पहले हमें लाजमी है कि हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स के बारे में कुछ जानें। ऑल द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल्स आर टर्म्ड टू बी रैशनल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स जो है दो किस्म के हैं। एक जो टर्मिनेट होते हैं उन्हें भी हम रैशनल नंबर कहते हैं, यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाते हैं, तो उन्हें हम रैशनल नंबर कहेंगे। और इन्हीं की काइंड ऐसे जो है डेसिमल्स जो ख़त्म नहीं होते, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रेकरिंग है, ख़त्म नहीं होते लेकिन रिपीट होते हैं, तो उन्हें भी हम रैशनल नंबर्स ही कहेंगे, क्योंकि हम फिर उनको वापस P/Q फॉर्म्स में वापस ला सकते हैं। यानी आप पहले पढ़ कर आए हैं, द नंबर्स विच कैन बी रिटन इन P/Q फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। एग्जाम्पल 1/4 जो है फ्रैक्शन है, इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। अब ये डेसिमल नंबर हमें कैसे पता चलेगा कि ये रैशनल है या इरेशनल, क्योंकि ये दो डिजिट्स के बाद, यानी 2 और 5 के बाद टर्मिनेट हो जाता है, तो टर्मिनेटिंग जो डेसिमल नंबर्स हैं जो ख़त्म हो जाते हैं उनको हम रैशनल नंबर कहेंगे। तो ये 1/4 जो है इसका डेसिमल 0.25, यानी ये हमारा रैशनल नंबर है 1/4 जो। इसके अलावा 1/3 एक जो है फ्रैक्शन है, इससे कैसा पता चलेगा कि ये भी रैशनल है या इरेशनल। इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0.333 डैश डैश, यानी सो ऑन। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन ये रेकरिंग है, क्योंकि ये 3 जो इसका डिजिट है ये एक सेट पैटर्न के तहत रिपीट होता है। तो ये दोनों जो डेसिमल हैं ये हमें यानी 0.25 और 0.33 ये जो है रैशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग डेसिमल्स आर टर्म्ड टू बी इरेशनल नंबर्स। यानी ऐसे डेसिमल, सभी डेसिमल वो इरेशनल नंबर हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग हैं, ख़त्म नहीं होते, लेकिन वो नॉन रेकरिंग भी हैं, वो रिपीट नहीं होते। यानी जो रिपीट होंगे तो हम उन्हें रैशनल कहेंगे। जो डेसिमल जो हैं नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म भी नहीं होते और रिपीट भी नहीं होते, तो हम उनको जो है रैशनल नंबर्स कहेंगे। द नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन P/Q फॉर्म। एग्जाम्पल पाई। द वैल्यू ऑफ पाई, डियर स्टूडेंट्स, यू नो इज 3.1428 डैश डैश सो ऑन। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है, डैश डैश का मतलब है कि इनफाइनाइट है, ये आगे चलता रहेगा। तो ये हमारा नंबर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन पॉइंट के बाद देखिए आप इसमें 1428, तो ये इसमें कोई भी जो डिजिट है एक सेट पैटर्न के तहत रिपीट नहीं होता, तो ये नॉन रिकरिंग भी है, तो लिहाजा ये इरेशनल नंबर का ये मिसाल है, एग्जाम्पल है। इसके अलावा 11/7 फ्रैक्शन है, इसको अगर हम चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5714 सो ऑन। तो ये भी जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है, और इसके पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद देखें क्या 57142 कोई भी इनमें से कोई सीरीज ये यानी कि रिपीट नहीं हो रही है, तो हम कहेंगे ये इरेशनल जो है नंबर्स हैं। आइए अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। Question number 1 of exercise number 1.1 is identify the following numbers as rational and irrational numbers। इनमें से आपको ये जानना है कि कौन से, हमें आपको बताना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से इरेशनल हैं। इनको अगर डेसिमल में आप तब्दील करेंगे तो पता चलेगा। एक फ्रैक्शन नंबर 1 है 1/5। 1/5 को डियर स्टूडेंट्स अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 1 को 5 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा, तो हम इसके यानी कि 1 के साथ 0 लगाएंगे तो वो 10 हो जाएंगे, और आगे जो है डेसिमल दे देंगे। तो 10/5 का जो है
यानी कि टेबल 2 टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 1/5 इज इक्वल 0.2। अब पॉइंट के बाद 2 जो डिजिट है, आगे कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ टर्मिनेट हो जाता है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, ये हमारा रैशनल नंबर होगा। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। नंबर 2 है 1 का जो है क्वेश्चन, वो है √2 डिवाइडेड बाय 8। अगर क्योंकि √2 जो है, आप ऐसे जो है पहले क्लास 8 में ये प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करके आए हैं कि किस तरह हम यानी कि 2, 3 या ऐसे जो प्राइम नंबर्स हैं उनका हम किस तरह जो है उनको चेंज, उनका हम स्क्वायर रूट लेते हैं। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेटर की मदद से, अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर की मदद से आप इसको डिवाइड करेंगे √2 को 8 से, तो इसका आंसर आएगा 0.1767766 डैश डैश यानी सो ऑन। ये यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद आप देखें कि ये हमारा 1767766 ये किसी सेट यानी कि पैटर्न की तरह जो है रिपीट नहीं होता है, ये कोई भी इनमें से डिजिट ये सारे आपस में रिपीट नहीं हो रहे हैं, तो ये जो है इरेशनल नंबर होगा डियर स्टूडेंट्स। नंबर 3 5/√6। 5 जो है 5/√6, इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये बन जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.816496। तो यहाँ पर भी कोई जो है डेसिमल के बाद ये जो पैटर्न है कोई रिपीट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीट नहीं हो रहा। अगर रिपीट होता तो हम कहते ये रैशनल नंबर है, लेकिन ये नॉन रेकरिंग है यानी नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। बस सिर्फ आपको यही बताना है, इनको कन्वर्ट करके आपको जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर अलो होगा, नहीं तो ये जो है ज़्यादा टाइम लेगा। जब आप 6 का अंडर रूट लेंगे फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो इसका वे सिर्फ ये है कि आप इसको डिवाइड करके ये बताएंगे कि ये अगर एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, नॉन रेकरिंग है, तो ये इरेशनल नंबर हो जाएगा। नंबर 4 2/8। ये बहुत आसान है। 2/8 को अगर हम जो है देखेंगे, 2 की टेबल जो है दोनों तरफ यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करती है, ये हो जाएगा 1/4। और 1/4 को डियर स्टूडेंट्स अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.25। अब पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं 2 और 5, ये जो है टर्मिनेट हो जाता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हमारे रैशनल नंबर होते हैं, तो ये रैशनल नंबर है। नंबर 5 1/√3। अब √3 क्योंकि रैशनल नंबर है, 1 को डिवाइड करेगा तो ये खुद जो है इरेशनल नंबर बनेगा। जैसे 1/√3 अगर आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.5773502 सो ऑन। तो ये जो हमारा पैटर्न है डेसिमल के बाद ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नॉन रेकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। नंबर 6 √8। अगर 8 का हम रूट लेंगे तो ये हो जाएगा 2.828427, तो ये नॉन जो है टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर हो जाएगा। नंबर 7 ई जो है कांस्टेंट है, मुस्तकिल है, इसकी वैल्यू जो है ई इज इक्वल 2.71828182। तो ये भी नॉन जो है टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद 71828182, तो ये एक जो है नॉन रिपीटिंग है, तो कोई भी जो है एक सेट पैटर्न नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई जो है इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं, पाई दरअसल ये है द रेशियो बिटवीन सरकमफेरेंस एंड डायमीटर ऑफ ए सर्किल। इनके यानी कि गोल का जो है सरकमफेरेंस है दायरा और जो इसका डायमीटर है, इसके बीच में जो एक रेशियो है उसको जाहिर करता है। ये कांस्टेंट है यानी कि 22/7, और इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई इक्वल 22/7 और इसकी वैल्यू है 3.1428 डैश डैश सो ऑन। तो ये भी पॉइंट के बाद आप देखेंगे 14 फिर 28 यानी रिपीट नहीं हो रहे हैं डिजिट एक सेट पैटर्न में, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। इसी वजह से आगे चलते हैं। नंबर 9
रूट 5 अगर हम यानी कि 5 का जो है रूट लेंगे तो ये हो जाएगा, आप कैलकुलेटर की मदद से लीजिएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, ये हो जाएगा 2.23606 एंड सो ऑन। तो ये हमारा इरेशनल नंबर है और ये आगे भी ख़त्म नहीं होता, इसको आप जो है डैश डैश दे दीजिएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये इरेशनल नंबर है। नंबर 10 22/3। 22/3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जो है 22 पर जो है टेबल जाएगी, बाकी 1 बचेगा, तो 1 यानी कि 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7.333। अब यहाँ पर देखिए कि जो है 7.333, 4 टाइम्स 3 मैंने लिखा है, आगे भी डेसिमल है, इसका मतलब है कि ये कितना भी हम चाहे इसको सॉल्व करेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग भी है लेकिन ये रेकरिंग है। आगे क्या आता जाएगा 33, तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल्स होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये रेशनल नंबर है क्योंकि एक सेट पर यानी कि पैटर्न के थ्रू जो है 33 रिपीट हो रहा है, तो ये रेशनल नंबर है। 1/π यानी 1 डिवाइडेड बाय 22/7, तो हो जाएगा 7/22। तो ये क्या हो जाएगा, 1 को अगर डिवाइड करेंगे 22/7 से तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी कि 7/22। अब 7/22 जो है उसका आंसर क्या आएगा, 0.3181, 0.3181 आएगा इसको अगर आप डिवाइड करोगे। तो इसमें भी जो है पॉइंट के बाद हमारे पास 3181 डैश डैश, ये भी इनफाइनाइट है यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। लास्ट है इस क्वेश्चन नंबर 1 का जो कि 12 नंबर है, 11/22। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसको डेसिमल देंगे और डेसिमल पुट करेंगे और 11 के साथ 0 लगाएंगे तो ये 110 हो जाएगा और 22 जो है 110 पर 5 टाइम्स डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 0.5। अब 0.5 देखिए, पॉइंट के बाद 5 जो है एक डिजिट आता है, वो टर्मिनेट हो जाता है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हमारे जो हैं वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, convert the following into following into decimal fractions, also indicate the terminating and non terminating fractions। आपने क्या करना है कि ये देखिए नंबर 1 है, 5/8 को पहले आपने जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फिर ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, ये आपने नहीं बताना कि वेदर रैशनल है या इरेशनल। अगर ये जो है डेसिमल पॉइंट के बाद जो है डिजिट्स आते हैं वो ख़त्म होते हैं तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है, और नहीं ख़त्म होते तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो 5/8, 5 को 8 से जब डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.625, क्योंकि 8 पर जो है डिजिट नहीं जाता तो हमने पॉइंट दी, उसको 0 दिया, तो ये हो जाएगा 50 और 50 पर 8 का जो है टेबल 6 टाइम्स से आएगा और उसके बाद जो है 2 जवाब हमारा जो है रिमाइंडर बचेगा उसको 0 देंगे, तो 20 पर 2 बार, और फिर जब 4 बचेगा तो वो 40 हो जाएगा, तो वो 5 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया 0.625, यानी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स के बाद ये टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या आएगा कि ये टर्मिनेटिंग है या डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमें कहता है कि डेसिमल में चेंज करो, हमने डेसिमल में चेंज कर दिया, और अब ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट्स पे टर्मिनेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नंबर 2, 4/18। 4 को जब 18 से डिवाइड करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो ये होगा 0.222, यानी कि ये जो है जितनी बार भी डिवाइड करेंगे तो 2 आता जाएगा और फिर आगे ये कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो ये हमारा जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि ख़त्म ही नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग है, ऐसे रेकर हो रहा है को, तो ये अगर हमसे पूछता कि रेशनल या इरेशनल है तो ये रेशनल है, क्योंकि डेसिमल के बाद जो है चलो ये जो पॉइंट्स हैं ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहे लेकिन वही फॉलो हो रहा है, 2 आ रहा है बार बार, तो ये रेशनल भी हो जाएगा।
ओके, 1/5 यानी कि ये हमारे पास फ्रैक्शन है कि 1 डिवाइडेड बाय 15, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये होगा 0.0666 डैश डैश डैश, यानी कि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म नहीं हो रहा है। ये 49/9 डियर स्टूडेंट्स, इसको अगर आप डिवाइड करोगे तो 5 टाइम्स जो है 9 इसको डिवाइड करेगा, और फिर जो है उसके बाद 5 पॉइंट यानी कि हम पॉइंट देंगे, बाकी हमारे पास 4 बचेंगे, उसको डिवाइड करेंगे तो ये होगा 5.444, यानी फिर 4 को अगर 0 देंगे तो 40 हो जाएगा, और 9 जो है उस 40 को 4 टाइम्स डिवाइड करेगा 36, फिर 4 बचेगा, उसको 0 देंगे तो ये जाएगा 5.444 सो ऑन। तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। अब देखें पॉइंट के बाद जो है 4 रिपीट हो रहा है तो ये रैशनल भी हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ ये बताना है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग, तो दिस इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। तो 207 डिवाइडेड बाय 15 डियर स्टूडेंट, 207 डिवाइडेड बाय 15, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 13.8, यानी 15 जो है 207 को 13 टाइम डिवाइड करेगा, और फिर उसके बाद हम जब डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल देंगे, 8 टाइम्स 15 फिर डिवाइड करेगा, तो ये हो जाएगा 13.8। लेकिन हमें ये बताना है कि ये जो डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। तो 0.8 के बाद जो है कोई आगे डिजिट नहीं आता, ये यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, तो ये हमारा जो है रैशनल नंबर भी हो जाएगा, और ये टर्मिनेटिंग जो है डेसिमल है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, इसको टर्मिनेटिंग लिखिएगा। ओके, नंबर 6 पर है 50 डिवाइडेड बाय 76 डियर स्टूडेंट्स, 50 डिवाइडेड बाय 76, तो इसको अगर 50 को 76 से आप डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 0.6578, तो ये हमारा जो है इरेशनल नंबर है, और ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग है। पहले जो नंबर 5 है ये टर्मिनेटिंग है और ये रैशनल नंबर हो जाएगा, और नंबर 6 पे जो है नॉन टर्मिनेटिंग ये इरेशनल है। क्वेश्चन नंबर 3 है 1.1 एक्सरसाइज का डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी जो नंबर लाइन है उस पर रिप्रेजेंट करने हैं हमें ये, और खुद ही कह रहा है कि रैशनल नंबर्स हैं। 8/10, 8/10 को अगर हम अपने जो है जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, ये हो जाएगा 0.8, ये 8/10, 8 को डिवाइड पूरा नहीं कर रहा 10, तो इसको पॉइंट दे देंगे, ये 80 हो जाएगा। 80/10 डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 0.8। अब नंबर लाइन जो है उसके मिडिल में 0 होता है, और राइट साइड पे जो है पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। क्योंकि ये 0.8 जो है 1 से छोटा है, तो हमने दोनों तरफ सिर्फ 0 के बाद 1 एक पॉजिटिव नंबर रखा है, एक नेगेटिव, और उसको 10 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है। अब देखें ये मिडिल में 0 है डियर स्टूडेंट्स, ये मिडिल में आप देखें, ये यहाँ पर ये मैं एरो की मदद से आपको शो कर रहा हूँ, ये 0 है। अब 0 यानी कि राइट साइड आप देखें, ये पॉइंट्स में गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो 8 बिल्लू है ये मैंने 8 पॉइंट ले लिए राइट साइड पे, क्योंकि लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर है, इधर हमने नहीं जाना, तो यहाँ पर हमने इसको मार्क करके ऊपर मैंने 8/10 लिखा है, इसको रिप्रेजेंट किया है, तो ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। इसके बाद नंबर 3 पे है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, तो ये वही 8/10 नंबर है, ये मैंने एरो की मदद से आप देख रहे हैं -8/10, तो इसको भी अगर डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे ये हो जाएगा -0.8। अब नंबर लाइन पे आप देखिए कि इसको मैंने जो है ये मिडिल में 0 है, अब राइट साइड पे 1 है लेकिन वो पॉजिटिव है, तो क्योंकि हमने नेगेटिव साइड की तरफ जाना है तो 0 की लेफ़्ट की तरफ, ये मैं पॉइंट गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7, और ये जो ब्लू पॉइंट है ये 8। अब ये जो पॉइंट है यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है -8/10, यानी एक पॉइंट को अपन 10 का मतलब है इसको 10 जो है हमने
पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है एक पॉइंट को, उसमें से हमने कितने लिए हैं, 8 लिए हैं। जिस तरह आप एग्ज़ाम में मार्क्स वगैरह लेते हैं, अगर यानी कि 60 का कोई पेपर है या 75 का है, आप उसमें 60 लेते हैं तो 60/75, तो ये कितने पॉइंट्स हैं टोटल, यानी कि एक पॉइंट के अंदर 10 है, तो उनमें से कितने लिए हैं, 8। तो माइनस साइन है इस पर, तो हमने लेफ़्ट साइड पे इसको रिप्रेजेंट किया है। नंबर 3, 1/4, यानी 1 होल नंबर और एक नंबर के का चौथाई, एक चौथाई यानी कि क्वार्टर जिसको कहते हैं 1/4। तो इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा तो ये हो जाएगा 1.25। अब नंबर लाइन यानी कि एक से यानी कि नंबर बड़ा है, एक से नंबर ये बड़ा है, तो नंबर लाइन पर मैंने राइट और लेफ़्ट साइड पर 2-2 पॉइंट्स बनाए हुए हैं। अब देखें मिडिल में 0 है यहाँ पर, और क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है तो हम राइट साइड जाएंगे, और ये हमारा 1 है और ये 2। तो ये क्योंकि 1/4 है, एक यानी कि होल नंबर है, यहाँ पर ये 1 रिप्रेजेंट हुआ, और यानी कि दूसरे नंबर का एक चौथाई है 1/4 पार्ट। तो मैंने हर एक यानी कि नंबर को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, और ये जो 1 के बाद 2 आता है तो उसका 1/4 लिया है, 1/4। तो ये 1, 2, 3 और ये 4, तो 1/4 यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉजिटिव है तो मैंने 0 की राइट साइड पे इसको रिप्रेजेंट किया है। नंबर 4, -1 1/4। अब वही नंबर है लेकिन उसका नेगेटिव ले लिया है, तो ये भी हो जाएगा -1.25, यानी एक होल नंबर और दूसरे यानी पॉइंट का एक चौथाई 1/4। तो इसी नंबर लाइन पर आप देखिए कि मिडिल में 0 है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर हैं 1, 2, और लेफ़्ट साइड पे है -1 और -2। ये -1 हो गया यहाँ पर, और दूसरे नंबर का जो है एक चौथाई यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ जहाँ पर जो है एरो शो कर रहा है, तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट होना चाहिए, ये -1 1/4। नंबर 5, 2/3। 2/3 इसको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 0.666। तो यानी कि ये है 0.66। इसको किस तरह हम रिप्रेजेंट करेंगे, ये मैंने ग्राफ बनाया हुआ है। मिडिल में 0 है और राइट साइड पे जो है ये पॉजिटिव जो है नंबर है 1, और लेफ़्ट साइड पे -1। अब क्योंकि एक पॉइंट के यानी कि 0.6 यानी 0.7 से जो है थोड़ा जो है कम होगा। अब यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, ये 6, और ये जो 7 है इससे थोड़ा हटा के इसको ब्लैक डॉट दिया हुआ है 2/3, 7 से थोड़ा पीछे, ताकि ये 0.66 हो जाएगा। 0.6 होता तो यहाँ जहाँ मैंने अभी एरो रखा हुआ यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट करते, 0.66 है तो 7 से थोड़ा पीछे है, तो राइट साइड पे ये रिप्रेजेंट होगा क्योंकि पॉजिटिव है। नंबर 6, -2/3, वही नंबर 2/3 उसका नेगेटिव वर्जन जो है ले लिया गया है, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, ये माइनस का बन जाएगा 0.666, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आप देखें। तो यहाँ पर 0 हो गया मिडिल पे। अब राइट साइड पे ये क्योंकि ये पॉजिटिव है, अब क्योंकि हमने इसको ये नेगेटिव नंबर है तो इसको यहाँ से आप काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, ये ब्लैक डॉट 5, ये 6, फिर ये 7, लेकिन 7 से थोड़ा पीछे क्योंकि 0.66 है। तो इसमें ये थी हमने रिप्रेजेंट कर लिया जो है रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, यानी 1 और 2 के बीच में जो है रैशनल नंबर्स की जो है उसमें कौन कौन से रैशनल नंबर आते हैं या आ सकते हैं। तो सारे तो हमने यहाँ पर नहीं नोट किए, लेकिन चंद यहाँ पर ये देखिए 3/2 है, 5/4 है, 9/8 और 7/4, ऐसे ये रैशनल नंबर हैं जो कि आ सकते हैं 1 और 2 के बीच में, यानी 1 से बड़ा होगा और 2 से छोटा होगा। क्योंकि यहाँ पर देखें आप 3/2 जो मैंने पहले लिखा हुआ है, इसको आप देखें, इसको कन्वर्ट करेंगे 1.5 यानी 1.5 हो जाएगा। तो 1.5 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है,
तो ये भी इसके बीच में आएगा। 5/4 का मतलब है यानी कि 5 चीज़ों को यहाँ 4 हिस्सों में आप डिवाइड करेंगे तो 1/4 या 1.25 हो जाएगा, यानी कि एक होल नंबर और एक दूसरे की जो है 1/4, तो ये भी आ जाएगा 1 और 2 के मिडिल में। इसके अलावा 9/8 यहाँ पर मैंने लिखा है, अगर 9 चीज़ों के आप 8 पार्ट्स करोगे तो ये होगा 1.125, तो ये भी 1 से बड़ा और 2 से छोटा, तो इसके बीच में आएगा 1 और 2 के मिडिल में आएगा। 7/4 ये 1.75 यानी 1.25 बन जाएंगे, ये 1.75, तो ये भी 2 से छोटा 1 से बड़ा नंबर है और ये रैशनल नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। ये कह रहा है कि रीज़न दीजिए, आप सबब जो है पेश कीजिए कि क्यों जो पाई है वो इरेशनल नंबर है। अब पाई इज इक्वल टू, आप जानते हैं कि 22/7 पाई, और यहाँ पर 22 जो है सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल है और 7 इज़ द डायमीटर ऑफ एनी सर्कल, इनकी रेशियो है, सर्कमफेरेंस की और डायमीटर की रेशियो को प्रेजेंट करता है। तो अगर 22 को हम डिवाइड करेंगे 7 से तो ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जो है डेसिमल बन जाएगा, जो आप जानते हैं इसकी वैल्यू 3.1428 है। तो अब ये हमसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि क्यों ये पाई जो है ये इरेशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब डेसिमल के बाद आप देखिए कि जो है एक तो ये जो ऐसा डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन दूसरी बात ये कि इरेशनल नंबर होने के लिए ये जो डेसिमल के बाद जो पॉइंट्स आते हैं तो ये किसी सेट पर प्रिंसिपल के तहत रिपीट नहीं होंगे, रेकर नहीं होंगे। 1, 4, 2, 8 तो कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसी वजह से हम कहेंगे कि पाई इज़ एन रैशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 और ये लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का डियर स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि टिक मार्क टिक द करेक्ट स्टेटमेंट, यानी नीचे स्टेटमेंट दी गई हैं, अगर वो करेक्ट है तो उसको राइट का मार्क लगाइए, अगर वो इनकरेक्ट है तो उसको क्रॉस लगाइए। नंबर 1, 5/7 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एन इरेशनल नंबर। कह रहा है कि 5/7 जो है वो एक इरेशनल नंबर की एग्जाम्पल है। तो आप देखिए इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 5 पे जो है 0.71428571 डैश डैश, यानी अब पॉइंट के बाद अब आइए डेसिमल के बाद, तो एक तो ये डैश डैश हमें बता रहा है कि आगे ये नंबर जाएगा और ये इनफाइनाइट है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली इसकी जो है डेफिनेशन नॉन टर्मिनेटिंग है, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर आए हैं इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहे हैं सेट प्रिंसिपल के तहत, तो ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम इसको राइट टिक करेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। नंबर 2, पाई इज़ एन इरेशनल नंबर। अब हमसे नंबर 2 में पूछ रहा है कि एक स्टेटमेंट दे रहा है कि पाई एक इरेशनल नंबर है, ये सही है या गलत है। तो अब ये भी हमने साबित किया कि पाई जो है वो जिसकी वैल्यू 3.14 समथिंग, यानी तो वो एक तो नॉन रिपीटिंग था और वो क्योंकि रिपीट नहीं हो रहे थे, उसके जो डेसिमल के बाद डिजिट्स सेट यानी कि पैटर्न के तहत रिपीट नहीं हो रहे थे, तो पाई हमारा क्या है इरेशनल नंबर। तो ये भी राइट है स्टेटमेंट। नंबर 3 डियर स्टूडेंट्स, 0.31591 डैश डैश, यानी अभी खुद ही उसने कोई एक डेसिमल दे दिया है, कोई डेसिमल ये डेसिमल दिया है कि 0.31591 डैश डैश। तो पूछ रहा है कि इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, कि ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ख़त्म नहीं हो रहा, ये तो आगे जाएगा, और दूसरी बात कि नॉन रिपीटिंग, अब ये रिपीट भी नहीं हो रहा क्योंकि 0.31591 इसमें कोई भी डिजिट जो है एक सेट प्रिंसिपल के तहत रिपीट नहीं हो रहा, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। नंबर 4, 0.123 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। यहाँ पर देखें 0.123 ये यहाँ पर जो है कह रहा है कि एन एग्जाम्पल ऑफ रेकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये गलत है क्योंकि 0.123 ये यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अगर इसके बाद यानी कि डैश डैश होती तो हमें पता चलता कि ये आगे जाता है, तो रेकर नहीं हो रहा, ये
जो है एग्जाम्पल ऑफ रेकरिंग डेसिमल, क्योंकि रेकर नहीं कर रहा, ये तो टर्मिनेटिंग है, तो ये गलत है। 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, यानी 1/3 और 2/3 कह रहा है कि 0 और 1 के बीच में आते हैं। तो आप देखें 1/3 हो जाएगा 0.33, यानी 0 से बड़ा और 1 से छोटा हो जाएगा। 2/3 को अगर हम जो है पहले भी एक करके आए, 2/3, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.66, तो ये भी 1 से छोटा है, यानी ये करेक्ट है, ये सही बात है। डियर स्टूडेंट, और ये लास्ट इसी जो है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है 6 ये लास्ट है। 1/, जो है √3 इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रैशनल नंबर। अब आप देखेंगे जो है 3 है वो इरेशनल है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है आपको सही तरीके से ये समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह जो है इसी चैप्टर की और एक्सरसाइज भी आपको जो है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, और ये पूरा सिलसिला चलता रहेगा, और इंशाल्लाह हम अपना जो है 9th का कोर्स जल्दी कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।